हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 5 और 6 श्लोक को पढ़ेंगे। आपने चौथे में पढ़ा था कि जो लोग जैसी श्रद्धा से युक्त होते वैसे व्यक्ति की वे पूजा करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जो सात्विक प्रकृति के होते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसिक होते हैं वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक होते हैं वे प्रेतों की या भूत गणों की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे आपको 3 विभाजन दिख रहे हैं, तो इसमें जो नीचे के 2 विभाजन हैं, राजसिक और तामसिक, उनकी विशेष व्याख्या कर रहे हैं इस श्लोक पे। सात्विक लोग कभी घोर तपस्या नहीं कर सकते, अशास्त्र भी तपस्या कर सकते हैं, लेकिन घोर तपस्या नहीं कर सकते। सात्विक लोग पूजा करेंगे, ठीक है, वो शास्त्र में विहित नहीं होगी, चलेगा, लेकिन होगा इस पत्ते की जगह दूसरा पत्ता अप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत भयानक तपस्या करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने गाल को फड़वा रहा है, देखा है मैंने, फोटो देखी है कि सरिया जो है वो इधर गाल से फाड़ करके दूसरे बाल में निकाल ले, इसमें घोर है। ऐसी घोर तपस्या शास्त्रविहित नहीं है और राजसिक तामसिक भी है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अशास्त्र विहित 3 प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक तामसिक लोगों का और आगे वर्णन यहाँ पे कर रहा है, और असुरों के रूप में इनको कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः। दम्भहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः। दम्भहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः। दम्भहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। दम्भहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। बोलिए। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः। दम्भहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। दम्भहंकार संयुक्तः कामराग बलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो दंभ का मतलब क्या है? अपनी ख्याति धार्मिक के रूप में हो जाए, इसलिए उनको धर्म से मतलब नहीं है, इसलिए। और दूसरी बात है, ये परमात्मा को कष्ट पहुंचाते। तो परमात्मा को कष्ट कैसे मिल सकता है? एक बात यहां पे आप कहते हैं कि खुद को कष्ट दे रहे हैं, इस कारण से परमात्मा को कष्ट मिल रहा है। जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, यहाँ तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं मानते हैं, उन माता पिताओं को पूछिए कि क्या आपको कष्ट होता है? तुम हमारी आत्मा को क्या कष्ट पहुंचा रहे हो? तो कोई आत्मा तो काटी नहीं जा सकती। सुख आपने गीता नहीं पढ़ते, आए दिन पूरा गीता पढ़ते, फिर भी समझते हैं आत्मा को कुछ नहीं हो सकता है, समझ नहीं पा रही है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग के माता पिता कभी उनको इस प्रकार से डांटते हैं कि तुम हमारी आत्मा को मत दुखाओ? करते हैं ना। तो आप जान रहे हैं कि वहां पे
और देखिए अभी मैं थोड़ी देर वेट करूंगा तो इसमें पूरी क्लास हो जाएगी। तो आप जान रहे हैं कि ये नहीं बात मानना ये कष्ट देना है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको इस शरीर के कष्टों से ऐसे नहीं आए इधर दर्द हो रहा है बस चीख रहे हो, लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं, इससे भगवान को दुख होता है। दुख होता है इन द सेंस ही फील्स ना, वैसे ही जो भी समझ लीजिए, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। बात ये दम्भ अहंकार संयुक्ता, दम्भ का अर्थ आप समझते हैं, और अहंकार से सम्यक रूप से युक्त होकर अर्थात अभिभूत होकर, काम राग बलान्विता, काम राग और बल से युक्त। तो काम तो मतलब समझ रहे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, राग मतलब आसक्ति, और बल का मतलब क्या है? बल का मतलब है आग्रह। आग्रह मतलब जिद, जिद है। उनसे पूछो कि भी शास्त्र में लिखा है तो नहीं। मैंने बहुत पहले कभी वीडियो देखा था कि एक व्यक्ति चौराहे के ऊपर एक खंबा था, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, लेकिन एक खंबा था, उसके ऊपर जो है फ्लैट सरफेस था, उस पर कई दिन बिना प्यासे, मतलब बिना पानी पिए बिना खाए और बिना सोए खड़ा रहा, और चौराहे पे खड़ा ऐसे देख रहा है कि सब लोग जो है उसको देख रहे हैं, वो कुछ रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब इससे क्या लाभ होना है? इस शरीर को कष्ट देना हुआ ना। उससे कहो कि एकादशी में रह जाओ तो ना, क्या फायदा होगा? जस्ट कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में आ जाए, वह अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। ये आसुरिक वृत्ति है। या कुछ लोग अब सरकार को नीचे, मतलब सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए अनशन व्रत करते हैं, तो ये सब का शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। जिद करते हैं। ये अचेतसः जना, ये मतलब जो अचेतसा मतलब जिनकी चेतना अर्थात विवेक नहीं है। तुमको तपस्या ही करनी है तो क्यों नहीं भगवान के लिए करते? महाराज कितनी सुंदर बात कहे, तपस्या व्यक्ति को उत्कृष्ट और शाश्वत वस्तुओं के लिए करनी चाहिए, निकृष्ट और नश्वर वस्तुओं के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा विवेक होना चाहिए ना। उसको बंद करके आ जाएंगे तो अगर विवेक नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी मानव शक्ति का उपयोग फालतू की चीजों के लिए करता है। ये बात कहते हैं। शरीरस्थम भूत ग्रामम, शरीरों में स्थित भूत समूह को, ग्राम का मतलब है समूह, और यहां भूत का मतलब पंच महाभूत, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जो शरीर में प्रवेश किए रहते हैं उनको, और अंतः शरीरस्थम, और अंत शरीर में, अंतः शरीर मतलब अंतःकरण में स्थित, माम चैव मुझे भी, कर्षयन्तः, कर्षयन्तः मतलब कृष अर्थात क्षीण कर, मतलब उनको भौतिक तत्व तो क्षीण होते ही हैं, सूख जाते हैं वे लोग, और साथ साथ भगवान का भी, भगवान की कृपा भी उनके ऊपर सूख जाती है। भगवान नहीं सूखते, लेकिन भगवान की कृपा उन पर होती नहीं है। ये बात है। अब आप कहेंगे ये क्या, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आप ये विश्वास तो करते ही हैं कि अगर आप भक्ति की तपस्या करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान की कृपा फूल फूल कर उमड़ उमड़ कर आप पर बरस रही। आज हम लोग श्रीमद् भागवत में शाम को भी सुनने वाले हैं कि जो इस वराह देव की कथा को इस प्रकार जैसे भागवत में कहा गया है वैसे सुनता है और सुनाता है, तो भगवान जो उसके अंदर हैं, जनार्दन भगवान, महान श्री कृष्ण, वह उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसी अगर गलत तरह से की जाए तो भगवान उससे अप्रसन्न भी होते हैं। और भगवान ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मुझको भी दुख देता है, उनको इसीलिए दिया था मनुष्य शरीर की तुम अपने गाल फड़वाओ। अब देखिए ना, गाल फड़वाने से क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति करने से पहले सोचेगा ना कि आप लोगों का भी कभी ना कभी ऑपरेशन भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी किसी का हुआ होगा तो विवेक है ना कि कहें चलो थोड़ा पेट फड़वा ले। नहीं, यू डोंट डू इट विदाउट रीजन, इज इट नॉट? मैंने अपनी सर्जरी के लिए 2 साल सोचा है, 2 साल के बाद कि करवाएं कि नहीं करवाएं, जब दर्द नहीं हो रहा तो क्यों करवाएं इत्यादि। हजार जब दर्द होने लग गया पेट में तब जाके सर्जरी कराएं। किसी की सर्जरी हुई यहाँ पे? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग ऐसे पिकनिक ले गए थे ना कि बहुत दिन से पेट नहीं फड़वा, जाके फड़वाने कुछ रिकॉर्ड बनवाने के लिए। सोचिए कि गाल फड़वाना, पेट फड़वाना, जस्ट पेट तो खैर नहीं फाड़ते होंगे, लेकिन इट जस्ट मेक सेंस ना। और सही में ऐसे लोग होते हैं। या कुछ लोग अपना वो बाल नोच नोच निकालते हैं, अरे तो नाई के पैसे बनाए, ले लो भाई हमसे पैसे लो, 50 रुपये लगता है, बाल शेव करवा लो। ये सर के बाल नोच लिटरली नोचते हैं। हम नाम नहीं रख रहे हैं कि कौन लोग करते हैं, आप समझ रहे हैं कि करते हैं ना। व्हाट्स द पॉइंट? क्या शास्त्र में लिखा है कि बाल नोचने ऐसे, अपने मूछें नोचनी है अपनी?
बताओ, भगवान कहे तुमको इसीलिए दिए बेटा 7 जन्म तक गंजे रहोगे। व्हाट इज द पॉइंट, व्हाई आर डूइंग दैट? ये बात है। तो भगवान की कृपा को भी वो सुखा देते, भगवान की कृपा उन पर होती नहीं है। क्यों? अशास्त्र विहितम घोरम तप, अशास्त्रीय विधि से कठिन तपस्या करते हैं। तो तान उनको उनको असुर निश्चयान विधि, आसुरिक धर्म में निष्ठित जानो। बड़े अच्छे अच्छे अर्थ लेंगे। एक, असुर निश्चित रूप से उनको असुर मानो, असुर निश्चयान। एक अर्थ असुरिक निश्चय वाला मानो। कोई आदमी निश्चय करता है ना कि हम आप सर्जरी कराएंगे या हम आज निर्जल करेंगे, तो ये जो निश्चय है ये निश्चय ही असुरिक है। तो दो अर्थ समझ लीजिए, एक निश्चित उनको मानो कि असुर है क्योंकि काम ऐसा कर रहे हैं, और दूसरा आसुरिक निश्चय वाले हैं कि कोई सोचे कि आज मैं अपना गाल फड़वाऊंगा या मैं अंगारों पर चलूंगा। ये तो तुमने देखा होगा, यूट्यूब पे खूब उपलब्ध हैं, अंगारों पर चलते हैं लोग। उससे उससे पूछो क्या हो जाएगा? अब देखो, अगर कोई विवेकी होगा तो पूछे उससे क्या होगा। कुछ लोग कील पे बैठने का अभ्यास करते हैं, देखा आपने? कीलों के ऊपर बैठेंगे, सांस रोक लेंगे, कील पे बैठेंगे। कहो ये दुनिया की कुर्सियां समाप्त हो गई जो कील पे बैठ रहे हो। कील पे बैठने से क्या होगा बताइए? अगले जन्म में जरूर पाइल्स होगा। तुमको कील पे बैठना तुमको पूरा जीवन बिठा, इज इट नॉट? आप देख सकते हैं कि कुछ भी फायदा नहीं होता, लेकिन लोग लगे रहते हैं। देयर इज इंटरफेरेंस इन बिटवीन, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। अभी ठीक है कि सभी को इंटरफेरेंस हो रहा है कुछ? क्या इज इट ओके देयर? नहीं हो सकता आपके एंड कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये चीज है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि जब हम ये कर नहीं रहे हैं तो इसे सुनाने की भगवान को क्या जरूरत है, ताकि करें भी नहीं, ताकि समझ में आए कि फालतू की तपस्या से भगवान न सिर्फ प्रसन्न नहीं होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। दो बातों में अंतर है ना। मतलब ही इज अनहैप्पी। एक होता है कि तुम कोई बात नहीं, तुम करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं, इज नॉट न्यूट्रल, ही इज अनहैप्पी। न्यूट्रल नहीं रहते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं हमको पसंद नहीं आता ये सब बात। अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र में विहित नहीं है। घोर तप्यंत ये तपोजना, जो घोर तपस्या करते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने भी करी थी। फिर इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस सभी के लिए हो रहा है कि इन्हीं के लिए हो रहा है? मदन मोहन प्रभु, आपको भी कुछ इंटरफेरेंस सुनाई पड़ रहा है? नहीं, ओके, ओके। अच्छा, करते क्यों हैं? दंभ अहंकार संयुक्त। दंभ मतलब उनकी ख्याति होगी कि बहुत बड़े धार्मिक हैं, और ख्याति भी उन लोगों के द्वारा होगी जो नहीं समझते कि धर्म क्या है। अहंकार संयुक्त, अहंकार से युक्त होकर के, काम राग बलान्वित, काम और राग के और बल से युक्त होकर के करते हैं। शरीरस्थम कर्षयंत भूत ग्रामम अचेत, सब जो भूत समूह पंच महाभूत हैं शरीर में, उसको वह परेशान करते हैं या उनको कृशकाय करते हैं, छीण करते हैं, क्योंकि अचेत सा अविवेकी हैं। माम चैव अंतः शरीरस्थम, ध्यान दिया आपने शब्द शरीरस्थ और अंतः शरीरस्थ। एक शरीर में स्थित हमारे पंच महाभूत, और अंतः शरीर क्या हुआ? अंतःकरण, मन में। तो भगवान तो हमारे मन में, चेतना में, चित्त में है। तो चित्त में, सूक्ष्म शरीर में जो भगवान हमारे विद्यमान है, उनको भी कर्षयंता, उनको भी परेशान करता है। तान विद्धि, ये उनको जानो कि असुर निश्चय, निश्चित रूप से मानो कि वे असुर है, या ये निश्चित रूप से जानो कि वे असुर निश्चय वाले हैं। असुर निश्चय मतलब असुर संकल्प वाले हैं। ओके, श्रीधरी, अब अशास्त्र विहितम इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा राजस और तामस मनुष्यों में पुनः दूसरे विशेष भेद बताते हैं। मतलब शास्त्र को ना जानने वाले हैं 3 प्रकार के लोग, राजसिक, तामसिक, सात्विक। अब राजसिक तामसिक में भी कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं। शास्त्र के विधान को ना जानते हुए भी कितने ही उत्तम कोटि के मनुष्य प्राचीन पुण्यों के संस्कार से उत्तम सात्विक ही होते हैं। क्लियर? नहीं जानते हैं शास्त्र, अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि लोग मानवता के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं, धर्मार्थ, वो औषधालय खोलते हैं। और तो ये शास्त्र अविहित नहीं है, लेकिन वो शास्त्र पढ़कर नहीं कर रहे हैं। वो
शास्त्र पढ़कर नहीं कर रहे, भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन कंबल बांटेंगे, ये दान, कुछ दान करेंगे, आई मीन नॉट नेसेसरीली शास्त्र पढ़ के करेंगे, वो अपनी वृत्ति के अनुसार करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। कितने ही मध्यम श्रेणी के पुरुष राजस होते हैं तथा जो अधम है वे तामस होते हैं, और जो अत्यंत मंदभागी हैं, अब इससे भी लोअर कैटेगरी, जो अत्यंत मंदभागी हैं वे गतानुगति के अनुसार, मतलब दूसरा आदमी कर रहा तो उसके अनुसार, तथा पाखंडी जनों के संग से उनके आचरण का अनुकरण करते हुए शास्त्र विधान से रहित घोर अर्थात भयंकर तप करते हैं। भयंकर मतलब कष्ट देने वाला। उसमें कारण है कि वे दंभ और अहंकार से युक्त, और काम मतलब कामना अर्थात अभिलाषा, राग अर्थात आसक्ति, और बल अर्थात आग्रह, आग्रह का मतलब होता है जिद, इन सब से भी युक्त हुए तप करते हैं। जैसे मैंने अभी व्याख्या करी थी, वो आदमी खड़ा हुआ था उसके ऊपर, पोल के ऊपर, विच हैज नो स्पिरिचुअल बेनिफिट, और बस इतना हल्ला हो गया कि ये आदमी अमुक कुछ दिनों तक बिना खाए पिए सोए वहां पे खड़ा रहा, बस बाहर। इसलिए उनको आसुर निश्चय वाले मानो, समझो। इस प्रकार अगले श्लोक की वाक्य से इसका अन्वय है, मतलब अगला श्लोक भी बोलेगा कि ये सब लोग असुर हैं। जो अचेत सह अर्थात चेतना रहित यानी अविवेकी लोग, ये समझ गए शब्द इसका अर्थ? अचेतसः मतलब जिसकी चेतना ही नहीं है। जैसे इस जगत में कभी कभी माँ बाप डांटते, अरे तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तो अब बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसका बुद्धि हो ही नहीं, लेकिन वो कार्य ऐसे कर रहा होता है कि उससे लगता है कि उसका कोई विवेक ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बिना देखे, न लेफ्ट देखे न राइट देखे, और रोड क्रॉस करने लग जाए, तो क्या कहेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। तो बुद्धि है लेकिन उसको उपयोग नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे अचेतसः, मतलब वह विवेक से रहित हैं। यानी अविवेकी लोग शरीर के आरंभक होने के कारण जो शरीर में स्थित हैं, अर्थात जिनके कारण शरीर का निर्माण होता है, आरंभ होता है, ऐसे पृथ्वी आदि पांचों भूतों के समुदाय को वृथा ही उपवास आदि के द्वारा कृश करते हुए, मतलब क्षीण करते हुए, तथा मुझ अंतर्यामी रूप से शरीर में स्थित परमेश्वर को भी मेरी आज्ञा के उल्लंघन द्वारा ही कृश करते हुए इस प्रकार तप करते हैं। उनको तो असुर निश्चय अर्थात जिनका निश्चय आसुर अर्थात अत्यंत क्रूर है, ऐसी समझ। क्या सबको समझ में आ गया? कुछ समझाना है? वह शरीर के एलिमेंट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं और भगवान को भी डिस्टर्ब करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इससे समझ लेना चाहिए कि उनका निश्चय जो है वह आसुरिक है। ये बात है, वो सिंपल सी बात है। गीता भूषण टीका। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि जो वैदिक आदेश को नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग कभी भी निम्न योनियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस तथ्य को इन दो श्लोकों में पुष्ट किया जा रहा है। घोरम अर्थात वे ऐसी तपस्या करते हैं जिससे अन्य को कष्ट पहुंचता है। कोई याद आ रहा है आपको? कौन? तवा? कौन? गरम तो नहीं, गरम तवे पे कोई आदमी बैठा है तो उसको जलन हो रही होगी, होती ही है। दूसरों को क्या दिक्कत हो रही है? हिरण्यकशिपु को आप लोग भूल जाते हैं, वो इतना तपस्या किया कि उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लोग परेशान हो गए। हाँ भी एक टांग पे खड़ा होकर के, एक टांग पे ध्रुव महाराज भी खड़े हुए थे। लेकिन समझना चाहिए कि जो घोर तपस्या होती उससे दूसरे लोग परेशान होते हैं। नर नारायण भगवान भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मृदु तपस्या से अन्य लोग सुखी होते हैं। जैसे अभी भगवद गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी तपस्या है। तो भले आपको लगे कि तपस्या नहीं है, लेकिन ये है। इंद्रियों को सीमित करके आप गीता में क्लास में बैठे हैं। अगर इंद्रियों को छोड़ देंगे तो कभी गीता क्लास में ना तो आ सकते, ना सुन सकते, ना कुछ कर सकते। अग्रीड? तो ये इंद्रियों की को हम रोक रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये तपस्या है। इससे लोगों को सुख मिलता है। अग्रीड? लेकिन अब दुनिया में लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं और उससे लोगों को दुख ही मिलता है। ये मिसाइलें बना बना कर लोगों को मारना, ये क्या आसान कार्य है? इसके लिए बहुत तपस्या लगती है, लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचता है। इसलिए कह रहे हैं घोरम। और अशास्त्र, कोई भक्त पूछ रहे कृष का अर्थ क्या है? कृष मतलब होता है, कृष काय का अर्थ क्या होता है? सूखी हुई काय, क्षीण कर देना, क्षीण कर देना, ड्राई अप। यस। और अशास्त्र विहितम अर्थात वे अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं जो वेद के विरुद्ध होते हैं। सुना आपने? कितना सुंदर अर्थ है। कटाक्ष भी कर रहे हैं।
वो है किताब के अनुसार, लेकिन किताब किसने लिखी है? खुद खुद ने ही किताब लिख दी और वही उनका शास्त्र हो गया। इसीलिए कह रहे अशास्त्र विहितम। आपको याद है शब्द था आत्मसंभावित। वो उनका सम्मान केवल खुद करते हैं, जो शास्त्र के जानने वाले साधु है वह नहीं करते हैं। बलम अर्थात दुराग्रह से युक्त होकर जो मेरे द्वारा ही दिया जाता है ताकि वे अपनी काम इच्छाओं को पूर्ण कर सकें, वे भूतग्रामम अर्थात शरीर के मूल घटकों को निरर्थक उपवास आदि से कर्षयंत अर्थात सुखा देते हैं। एग्जाम्पल अगेन हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का क्या गलत आग्रह था? सब नहीं पता किसी को। उसकी जिद किस बात की थी? अमर होना चाहता है। तब क्या कोई व्यक्ति अमर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये दुराग्रह है। और ये आ कहां से रहा है? भगवान से आ रहा है। तो क्यों भगवान क्यों दे रहे हैं? देखिए, अगर दुराग्रह ना हो या कह लीजिए आग्रह ना हो तो क्या कोई तपस्या की जा सकती है? पहले इतनी बात समझ लीजिए, तपस्या के लिए आग्रह होना बहुत जरूरी है। आग्रह समझते हैं? आप में से कितने लोगों को जप करते समय बिल्कुल भूख नहीं लगती है? कभी नहीं लगी, एकदम याद भी नहीं आया कि खाना कुछ होता है, कुछ कभी ऐसा? ओहो, सभी लोग हैंड रेज कर रहे थे, वेरी एडवांस डिवोटीज। किसी को नींद नहीं आती, कभी कोई खाने का विचार नहीं आता, सब एकदम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप जान रहे हैं कि खाने का विचार आए तब के लिए मान लो कोई तुरंत मान लो कचौड़ी छान रहा हो, तुरंत अरे चलो वाला माला कहाँ जा रही, कचौड़ी ठंडी हो जाएगी, दे चालू कचौड़ी कचौड़ी। नहीं, आपका एक आग्रह रहता है कि भाई हमको माला करना है। तो अब बिना आग्रह के तपस्या नहीं कर सकते, स्वीकार है इसमें कोई है ना? आप मान लीजिए एकादशी कर रहे हैं तो आप कहेंगे आज हम अन्न नहीं खाएंगे, तो एक जिद होती है। जब तक जिद ना हो व्यक्ति तपस्या कर ही नहीं सकता। देयर हैज टू बी, जिसने भी तपस्या करी वो जिद करी है, लेकिन दुराग्रह नहीं करना चाहिए। दुराग्रह क्या है? हम अमर हो जाएंगे। अमर हो सकते हो लेकिन इस शरीर में नहीं। अमर हो गए वैकुंठ जा करके। आप देखिए, व्रत शब्द बोलेंगे अगर तो व्रत में एक हट निहित है। ध्रुव महाराज का भी हट था ना। नारद जी कहे बड़ा मुश्किल है, तुम छोटे बच्चे हो, अभी कहाँ करोगे, जाओ तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा मैं, तुम्हें कुछ अपने गोद में बैठने देंगे। कहता हूं मुझे बैठना ही नहीं है उनकी गोद में, मुझे बैठना नहीं। और अगर आप मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हट जाइए यहाँ से। इट्स जस्ट सो इंटेंस। तो वहाँ पे नारद जी कहते हैं कि देखो क्षत्रियों का कैसा बच्चा है, बच्चे का भी इतना इस प्रकार का हट है कि बस बुरा असम्मान हो गया तो इतना मान लिया उसने। लेकिन बिना हट के व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता है। आज तक आप बिना हट के कुछ पाए हैं? कोई अच्छे नंबर पाए हो, एग्जाम में क्वालिफाई हो? कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो आग्रह गड़बड़ नहीं है, लेकिन दुराग्रह है। जो चीज संभव ही नहीं उसको मानना। ये जैसे कोई कहे कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ये स्टुपिडिटी। भगवान नहीं बन सकते हो, अमर नहीं हो सकते हो, इस शरीर में अमर नहीं हो सकते। अमर तुम लोग हैं ही आत्मा के रूप में, लेकिन इस शरीर को अमर नहीं किया जा सकता है। क्यों? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न तुम शोचतुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना निश्चित है। तो ये आग्रह, ये गलत आग्रह है, ये बात है। तो ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि उनकी इच्छा इस प्रकार से। देता कौन है? भगवान देते हैं। इस आग्रह के बल से वो तपस्या करते हैं। माम अर्थात शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी वे मेरे प्रति अपराध करके कष्ट देते हैं। इस प्रकार वे भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो भगवान को कोई ऐसे भाले से कष्ट नहीं दे सकता, लेकिन भगवान की अवज्ञा करने से वह अपराध बनता है। अपराध समझते हैं? राध मतलब संतुष्टि और अप मतलब दूर हो जाना। भगवान की संतुष्टि दूर हो जाती है, तो भगवान उन पर ऐसे लोगों पर कृपा नहीं करते हैं। ये बात है। अचेतसः अर्थात वे शास्त्रीय विवेक युक्त ज्ञान से विहीन रहते हैं। ये तो स्पष्ट है। आसुर निश्चयान अर्थात ये निश्चित रूप से जानो कि जो वेद की आज्ञा को नहीं मानते हैं वह निश्चित रूप से असुर हैं। अब एक बात यह है कि भगवान को ये निश्चित कहने की क्या जरूरत है? निश्चित कहने की जरूरत इसलिए है कि समाज में जरूरी नहीं है कि उनको असुर के रूप में निश्चित किया जाए। डू यू एग्री विद दिस? ये बहुत खतरनाक बात है। उनको बहुत सारे चेले मिल जाएंगे और उनको बहुत विरक्त भी कहा जाएगा, त्यागी कहा जाएगा, कपड़ा भी ना मान लो पहन रहे हो। हाँ, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल सकते हैं, बट उनको समाज निश्चित नहीं करेगा कि असुर हैं।
असुर भूषण अवार्ड तो भारत नहीं देता है ना, भारत सरकार ये असुर भूषण है, असुरों के भूषण नहीं, उनको जो जो भूषण देते होंगे, लेकिन वो भूषण भगवान नहीं देते हैं। भगवान निश्चित रूप से ऐसे लोगों को असुर कह रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल, अब देखिए बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। अच्छा हमारे क्लास में भक्ति आते हैं, कम व्यूज है, अच्छा झगड़ा नहीं, कभी ना करे ज़्यादा फालतू में व्यूज हो तो परेशान होंगे लोग, समझ पाएंगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल रीजन से उपवास कर रहा है, 15 दिन तक पानी नहीं पिया, थोड़ा पानी चाहिए, हाँ 15 दिन तक पानी नहीं पिया, पानी बोलते ही प्यास लगती है, तो पानी नहीं पिया 15 दिन तक, तब तो वो महात्मा हुआ ना। अब आप देखिए, जब मैंने आपसे प्रश्न किया तब आपको थोड़ा सा संकोच हो रहा है, बस अरे भाई देश के लिए या पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कोई अगर 15 दिन पानी नहीं पिए, एक मिनट रुकना, तो ये तो भाई महात्मा हुए ना, तो बहुत प्रातस्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय इत्यादि 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 सम्मानित हुए। दिस इज वेरी, अगर आप हम लोग बड़े फॉर्म पे बोल रहे होते तो बहुत उस पर हल्ला होता, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, असुर निश्चयान, निश्चित रूप से वो असुर हैं, क्योंकि शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। यह समझ लेना चाहिए कि वे उन दुर्भाग्यपूर्ण गतियों से नहीं बच सकते हैं जिनका वर्णन पिछले अध्याय में हुआ था। क्या दुर्भाग्यपूर्ण गति थी? तान हम दुष्यतान क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजस्रम शुभान आसुरीष्वेषु योनिषु। इस प्रकार के आसुरी लोगों को बार बार आसुरी योनि में, व्याघ्र आदि योनि में, मतलब बाघ आदि की योनियों में व्यक्ति भगवान स्वयं गिराते हैं। ये बात है। जो लोग अपने स्वभाव के कारण उत्पन्न श्रद्धा के कारण यक्ष, राक्षस और प्रेत आदि की पूजा करते हैं, वे वैदिक नियमों का पालन करने वालों की विशेष कृपा से, कृपा शब्द है, अपनी आसुरी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो सकते हैं, और यह वे उनके संग के द्वारा शास्त्रीय श्रद्धा को जागृत करके कर पाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये पूरा पढ़ता हूं, नोट, जिनका राजसी और तामसिक स्वभाव होता है वे ऐसे कार्य में प्रवृत्त होते हैं जिसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है, तब उनको असुर कहा जाएगा। अच्छा समझिए, आसुरी और राजसिक तामसिक स्वभाव के लोग हैं और वह किसी यक्ष, राक्षस से भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, चलो कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हें भक्तों की संगत प्राप्त हो गई तो वो असुर नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर वो डाउन गए उससे, तो फिर वो और गलत सलत कार्यों में लगेंगे, ये बात कहते हैं, तो फिर उनको असुर ही कहा जाएगा। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्याओं की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए कभी भक्तों के बीच में कोई आपको आके कोई सजेशन देता है विशेष तपस्या का, तो पहले पूछ लीजिएगा कि शास्त्र में है या नहीं है, और उस पर भी आप पूछ लेना कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि नहीं है। मान लो शास्त्र में भी है, तो क्या प्रभुपाद जी ने बताया उसको? अब स्पष्ट चैतन्य चरितामृत में कभी दिखा दूंगा, प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें खेद है कि हमारे कुछ शिष्य कुछ दे ब्रिंग अस ऑस्टियर बुक्स, मतलब उसमें और कोई विशेष तपस्या लिखी है, लेकिन हम ये देख करके हमें खेद होता है कि वो अपने 16 माला का जप भी नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं, प्रभुपाद यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कोई अलग तपस्या करेंगे, जबकि सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण मंत्र की तपस्या पर्याप्त है। आराधितो यदि हरि तपसः ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसः ततः किम। जब भगवान की आराधना कर रहे हो तो काहे तपस्या कर रहे हो, और जब भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो तो काहे तपस्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। मतलब उनको सब्सक्राइब फॉलो आपको नहीं करना है। नेवर बी इल्यूजन की वो तो बहुत तपस्वी हैं। एक व्यक्ति, जब मैं आश्रम में था तो उसने ज्वाइन किया था हमारे अंडर में, और अगले दिन जब वो प्रसादम हॉल में गया तो भक्तों को खूब सारा से गिरिराज बना के भक्त लोग खाते ही राइस दबा करके, तो अरे ये क्या, इन लोगों का तो कोई इंद्रिय संयम नहीं है, पकौड़े खा रहे हैं और ये
राइस खा रहे, हम तो बिगड़ जाएंगे, तो पता नहीं किसी और संस्था में चले गए। आप समझे, वो निश्चय ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ही तपस्या है हमारे लिए, बस। और दूसरी जगह जाएंगे तो क्या भगवान के भक्त हैं वहां पे ना? तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे सोचते तपस्या मतलब बस एकदम फल खा के रहो या एकदम सूखे हो जाओ, मर जाओ। लेकिन भगवान की भक्ति करना ही हमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, बस ये बात है। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। तो आप कहेंगे अरे नहीं, सामान्य जनता के हित के लिए तो तपस्या कर रहे हैं, क्या हित हुआ? मैं आज रिफ्लेक्ट कर रहा था कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता, जब भी जीता 83 में जीता था, उसके बाद फिर और जब जीता हो, उससे क्या हो गया? इज इट नॉट? उस कप में तो चाय भी नहीं पी क्या हुआ बताइए? अभी भी शायद मैंने सुना है बीच में भी कभी जीती है भारत, तो क्या हो गया उससे? मैं आई एम नॉट रियली फॉर और अगेंस्ट क्रिकेट, बट उससे क्या हो गया? जनता का हित क्या हो रहा है? या अभी भी लोग जब वो चंद्रमा पे जा रहे हैं सो कॉल्ड, अगर मान लिया जाए, तो जनता का क्या हित हो रहा है? कुछ भी नहीं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्वितः। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। यही बात में फंस गया था कि परमात्मा को कैसे कष्ट पहुंचता है। तो बताइए कैसे कष्ट पहुंचता है? अवज्ञा के कारण कष्ट पहुंचता है। देखिए, जीव का मूल अपराध भगवान की अवज्ञा ही है, ये बात समझ लीजिएगा। स्वैराचरण, बाकी सारे अपराध इस भावना से ही बाहर आते हैं, प्रकट होते हैं। तो इस बात को और नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे। अरे प्रसाद खा लो, नहीं प्रसाद नहीं खाएंगे, हम सब कुछ खाएंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, यही तो इंद्रिय तृप्ति है, इत्यादि इत्यादि। ओके, ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आश्री व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि शरीर के एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो गए। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। भगवान कौन सी तपस्या चाहते हैं? बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। बहुत सारे भक्त इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा पूता यानी पवित्र होकर भगवद्गीता के ज्ञान को समझकर मेरे पास आए हैं। और यहां आप देख रहे हैं कि ऐसी तपस्या करने से व्यक्ति भगवान के और दूर जा रहा है। क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि भगवान की अवज्ञा कर रहा है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है। देखिए स्पष्ट लिखा है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। ये समझे आप? वेद कहां से आए? भगवान से आए। तो जो वेद को नहीं मान रहा है वो भगवान को मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, सीधी सी बात है। इसलिए भगवान का अपमान है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उपेक्षा होना चाहिए, कि उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। यानी कि वो सामान्य मानसिक बुद्धि वाले नहीं हैं। दे आर डिस्टर्ब्ड, दे आर मेंटली चैलेंज्ड। अगर हम थोड़ा सा डिफाइंड शब्द इस्तेमाल करें, उनको थोड़ा सा दिक्कत है। मनुष्य को सदैव हाँ, अब याद आ रहा है, हमारे एक रिश्तेदार थे, बोले भाई देखो हम पहले एकादशी करते थे, लेकिन वो कोई है निरंकारी संप्रदाय है, कोई है, तो वहाँ उसको जो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ रहे, उसमें भी वो लोग कुछ नियम बताते होंगे, लेकिन वो अब एकादशी को छोड़ के कर रहे हैं। ये एकादशी का उद्यापन शुरू हो गया है। उद्यापन मतलब उसके बाद एकादशी नहीं करते हैं, क्या होता है? हमको यही होता है उद्यापन करते। अब एक व्यक्ति बोला कोई तो हमको मिला था, कहाँ मिला था याद नहीं आ रहा, कोई मिला था कहीं पे और बोला कि एकादशी का उद्यापन हम करवा रहे हैं। हमने कहा है
एकादशी को तो नहीं रखते। अरे आप कुछ नहीं जानते। अच्छा, हम कुछ नहीं जानते। तो एकादशी मतलब एक समय तक करनी होती है, उसके बाद एकादशी नहीं करनी होती है। तो उससे पूछो शास्त्र में कहाँ लिखा है कि एकादशी नहीं करनी होती है। और उनको ये भी नहीं शायद पता होगा एकादशी वैकुंठ जाने के लिए हो की जाती है। अगर एकादशी करना बंद कर देंगे तो वैकुंठ जाना निश्चित भी हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी जाना नहीं चाहते वो, मतलब अन्य लोग जाए, अभी वो हमारी वजह से शायद ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए उद्यापन करते हैं। आप लोगों ने सुना है क्या एकादशी के उद्यापन के बारे में? हमने देखा भी है व्यक्ति को करते हुए। पारण के बारे में सुना है, लेकिन उद्यापन क्यों करते हैं? हाँ हाँ, याद दिला, कह रहे ब्रॉडबैंड लगाने वाला आया था, उसने बोला था। यस 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 यस, कल्याणपुर को याद है। मैं कहीं तो बोला था कोई। व्हाट्स पॉइंट? जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्र हम पढ़ चुके हैं। मनुष्य को सदैव आश्रित लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर बात प्रपात करने को कहे कि असुर बनने में दिक्कत क्या है। तो दिक्कत बहुत बड़ी है कि कई एक बार आसुनी योनि प्राप्त हो जाएगी तो अब मनुष्य योनि भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक के बाद एक फिर असुर प्रवृत्ति में व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा। भगवान ऐसे लोगों को आश्रित व्यक्तियों के यहाँ पर जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आश्रित जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततो गत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि आप जानते हो, दो एग्जाम्पल हैं आपको। दस्यु रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि बन गए, तो वो ऐसी जगह क्यों पैदा हुए, ऐसा घोर स्वभाव को क्यों प्राप्त हुए? या मृगारी आप जानते हैं, जो पशुओं को आधा मार करके छोड़ दिया करता था। तो एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे समझ में आ रही कि एक व्यक्ति की उसके कर्मों के अनुसार एक ट्रेजेक्ट्री, समझते हैं, ट्रेजेक्ट्री एक पथ है जिसमें वो चल रहा है, लेकिन भक्त लोग हस्तक्षेप करते हैं। बहुत सुंदर बात क्या बताई गई है कि भक्त और भगवान ये दोनों गुणों के पार हैं, प्रकृति के पार हैं, इसलिए वो वह वस्तु दे सकते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं मिलती। दैट इज भक्ति। तो ये बहुत अच्छी बात है। भक्तों को प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आश्रित वृत्ति का व्यक्ति है भी, लेकिन अगर वो भगवत गीता को सुनने के लिए तैयार है किंचित मात्र, किस लिए क्यों हमको नहीं पता, लेकिन प्रसाद खा के कैसे भी उसकी मति आ गई तो उसको मौका जरूर दिया जाना चाहिए। प्रीचिंग मीन्स, भागवत विधि मीन्स प्रचार उन लोगों को करें जो इंटरेस्टेड हों। तो प्रचार सबको किया जाता है। वो एकदम घोर तमोगुणी व्यक्ति भी हो, लेकिन उसे भगवान की बात सुन करके कदाचित अच्छा लगने लग जाए तो फिर उसको मौका दिया जाना चाहिए। प्रभुपाद ने दिया ना, कितने निम्न कोटि के लोग थे उनको भी मौका दिया और शुद्ध भक्त बना दिया। कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। दरु महाराज ने भी तपस्या की थी। उन्होंने ध्रुव महाराज ने भी तपस्या की थी। उन्होंने सांस लेना बंद करके सारे ब्रह्मांड में हवा को परिवहन को रोक दिया था। मुझे पता था कि ऑब्जेक्शन आएगा कि ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे और वह जब सांस लेते सांस रोक लिए तो उस अन्यों की सांस भी रुक गई। देखिए, आप विचार कीजिए कि सांस रोके क्यों। वो सांस इसलिए रोक ली ताकि मन को एकदम भगवान से एकाग्र कर लें। उनकी इच्छा ये नहीं थी कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाएं। हिरण्यकशिपु अमर होकर क्या करने वाला था बताइए? डेमोक्रेसी की स्थापना करता। आज तक उसका राज्य चलने वाला था और आज तक आप जप नहीं कर सकते थे अब तक कोई। आप थोड़ा समझिए कि तपस्या करने से पहले कुछ उद्देश्य भी तो होता है कि तपस्या करके जो मैं शक्ति प्राप्त होगी मैं करूंगा क्या उसका। तो ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, तो उसमें एक एक करके आप देख लीजिए, खाना भी कम करते गए, फिर एक टांग पे खड़े हो गए, सांस भी इसीलिए रोके कि मन पूरी तरह भगवान में एकाग्र हो गया था। तो भगवान से ऐसा तादाद में हो गया था कि उनकी सांस जो रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई। अब उसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ खास दिया नहीं गया, बस यही बताया गया है कि भगवान से उनका इतना तादाद में था कि वो अपना सांस रोके तो भगवान पूरे जगत की सांस रुक गई। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि बड़ा अच्छा लग रहा था जैसे कि हाँ अरे देखो मैंने सांस रोकी, सबकी हवा टाइट कर दी। नॉट इन दैट स्पिरिट। तो और अगर वो आश्चर्य को होते तो भगवान उनके सामने क्यों प्रकट होते? भगवान तो उनसे प्रसन्न हुए थे ना, ये बात है। वहां देवता लोग कहते भी हैं कि ऐसा क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? तो वो भगवान कहते हैं कि उत्तानपाद का बेटा तपस्या कर रहा है मुझे प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण वाज हैप्पी लाइक दैट। और क्या है? और तो कुछ नहीं।
उद्यापन मतलब बंद करना, और इसका मतलब एकादशी को उद्यापन नहीं होता। हम मेरे को जानकारी नहीं, आज तो कोई दिखा तो रहा नहीं, शास्त्र से कहीं से सुन के आ गए होंगे कि उद्यापन कर देना चाहिए। इट सीम्स टू बी लाइक दिस। क्या उद्यापन करना जरूरी नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, उद्यापन किसका? एकादशी का। तो आप फिर जप का भी उद्यापन कर देंगे कल से हम जप नहीं करेंगे, प्रसाद का भी उद्यापन कर देंगे, बस खाली काहे एकादशी का उद्यापन क्यों किया जाए? मतलब क्या कारण क्या है? देखिए यही बात है, कोई कहे कि आप एकादशी को उद्यापन करिए तो उससे पूछो विवेक रख के कि भाई काहे करें, क्यों करें? एकादशी का करने से हमारा उस दिन 1000 गुना लाभ मिलता है, भक्ति करने का फायदा मिलता है, क्यों छोड़े एकादशी? बताइए। सैलरी का भी उद्यापन करते हैं कि बहुत सैलरी मिल गई है तो फिर खाली एकादशी करना चाहिए। जो मैंने शास्त्र की बात सुनी वो ये है कि 8 साल से कम और 88 साल से ज्यादा, कोई है भैया 88 साल से ज्यादा, तो उनको छूट है। ओहो, सारे बूढ़े लोग इधर देख रहे हो, 89 90 बता रहे हैं सब लोग। नहीं तो 88 से अधिक, इतना तो कौन जिएगा, उससे पहले ही मर जाएंगे। 88 से अधिक और 8 से कम, इन लोगों को छूट है। 8 से कम तो कोई है नहीं। अनंत की भी तो 8 क्रॉस कर गया ना, ये तो बहुत बचपन से ही एकादशी कर रहा है। तो ये चीज़ है। हमारे इधर एकादशी करते हैं लेकिन वो पारण समय पर नहीं करते हैं, क्या एकादशी नहीं लगेगी? अब उनसे जानिए। देखिए पॉइंट बहुत सिंपल है, दुनिया क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है। दुनिया तो बहुत गलत कार्य कर रही है, आप ठीक से करिए, जो पारण का समय बताया था उसे कर लेना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है? विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।